Hello students, welcome to Oxford Public School. I am once again before you to teach you models. In previous video, we have discussed about some models like can, could, may, might. Okay, now we are going to learn about must. In must model, we have also discussed some usage of must, on what points we use must, like duty, prohibition, strong possibility, duty, prohibition, strong possibility and advice for someone. ये रूल्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम मस्ट के बारे में और जानेंगे कि मस्ट का यूज और कहाँ होता है। देखिए, यदि सेंटेंस में नेसेसिटी का भाव हो, किसका भाव हो? नेसेसिटी, नीड का भाव हो, तो आप किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, द फ्लोर इज सो डर्टी, या फ्लोर इज वेरी डर्टी, यू क्लीन इट। फ्लोर कैसा है? बहुत डर्टी है, बहुत गंदा है, इसलिए आपको इसे क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए। इट इज योर नेसेसिटी। क्या हो जाएगा? मस्ट। लाइक योर हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर, यू इम्प्रूव इट। तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, तो मैं इसे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। क्या लगाएंगे हम? मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। ओके, तो इस प्रकार नेसेसिटी के सेंस में हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। आगे देखिए, और कहाँ हम मस्ट मॉडल का यूज करेंगे? कंपल्सन, कंपल्सरी जिसे हम कहते हैं, या ऑब्लाइजेशन। कंपल्सरी या ऑब्लाइजेशन। कंपल्सरी को कहते हैं अनिवार्यता। क्या कहते हैं? अनिवार्यता। ऑब्लाइजेशन का अर्थ क्या होता है? बाध्यता। अनिवार्यता और बाध्यता। यदि सेंटेंस में अनिवार्यता दी गई हो या बाध्यता दी गई हो, किसी कार्य को करना कंपल्सरी है, किसी कार्य को मजबूरी में करना है, तो वहाँ हम मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। दो अलग अलग चीज़ें, एक तो करना जरूरी है, अनिवार्य है, और दूसरा क्या होगा? उसमें मजबूरी प्रकट होगी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में ही हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें, स्टूडेंट्स कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। विद्यार्थियों को स्कूल किस में आना चाहिए? यूनिफॉर्म में आना चाहिए। ये उनके लिए क्या है? कंपल्सरी। डायरेक्शन मिलता है स्टूडेंट्स को स्कूल में यूनिफॉर्म में आने का, ये उनके लिए कंपल्सरी थिंग है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। ओके,
like you are in debt, you to escape from punishment। क्या कहा है देखिए, यू आर इन डेप्ट, यू पे इट टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। आप कर्जे में हैं, आपने उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है, आपको इसे पे करना होगा। क्यों? बचने के लिए। किससे? सजा से। यदि आप सजा से बचना चाहते हैं तो आपको इसे क्या करना होगा? पे करना होगा। इट इज़ योर ऑब्लाइजेशन, बाध्यता है, मजबूरी है कि आपको सजा से बचना है तो आपको क्या करना होगा? अपना कर्ज पे करना होगा। क्या यूज करेंगे हम? मस्ट का यूज करेंगे। तो इस प्रकार ड्यूटी के सेंस में, प्रोहिबिशन के सेंस में, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के सेंस में, एडवाइज फॉर समवन के सेंस में, नेसेसिटी के सेंस में और कंपलसरी या ऑब्लाइजेशन के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मॉडल की। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मॉडल अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला मॉडल है शुड। क्या है? शुड। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, शुड मॉडल का यूज कहाँ होता है? पहला, मॉरल ड्यूटी। कल हमने पढ़ा था ड्यूटी के बारे में और आपको बताया था ड्यूटी दो प्रकार की होती हैं, एक समाज के प्रति, देश के प्रति, और दूसरा मॉरल, नैतिक कर्तव्य। तो अब हम जो ड्यूटी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? नीति पर, मानवीय मूल्यों पर आधारित गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में होगी। ये ड्यूटी परिवार से संबंधित हो सकती है, मानवीय गुणों से संबंधित हो सकती है, वहाँ हम किसका यूज करते हैं? शुड का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ देखिए क्या करना है? सम्मान करना है। किसका करना है? बड़ों का करना है। इट इज आवर ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कौन सी है? मॉरल ड्यूटी। इट इज शोइंग आवर मॉरलिटी, ये हमारी नैतिकता को शो कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? शुड का। ओके, लाइक वन डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। ये क्या है? ये भी मॉरल ड्यूटी है। आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वावलंबन की उन्होंने शिक्षा दी, ठीक है। उसी पर आधारित ये है कि स्वयं अपना काम करें, खुद अपना काम हमें करना चाहिए। ये भी क्या है? मॉरलिटी को शो कर रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? शुड का। ओके, लाइक वी काइंड टुवार्ड्स पुअर, वी काइंड टुवार्ड्स पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयावान होना चाहिए। इट इज आवर मॉरल वैल्यूज, ये हमारे नैतिक गुण होने चाहिए कि हम गरीबों के प्रति कैसे रहें? दयावान रहें, दयालु रहें।
ये भी क्या शो कर रहा है, हमारी मॉरल ड्यूटी को शो कर रहा है। किसका यूज करेंगे, शुड का। ओके, तो इस प्रकार मॉरल ड्यूटी में हम किस मॉडल का यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। आगे देखिए और कहाँ पर होता है, यदि आपको सेंटेंस में एडवाइस का भाव मिले, किसका, एडवाइस। मैंने आपको बताया था एडवाइस भी दो प्रकार की होती हैं, एडवाइस फॉर समवन और एडवाइस फॉर समथिंग। यहाँ जो होगा वो होगा एडवाइस फॉर समथिंग। किसी वस्तु के बारे में यदि कोई सलाह दी जाती है, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, देखिए, यू आर इल, यू आर इल, आप बीमार हैं। यू, आपको, टेक न्यूट्रिशनल फूड, आपको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। आप क्या हैं, बीमार हैं, और बीमार होने पर आपको क्या दिया है, सलाह दी है, किसकी, न्यूट्रिशनल फूड खाने की। तो क्या यूज लेंगे हम, शुड। एडवाइस फॉर समथिंग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे संजय इज वेरी टैलेंटेड। संजय इज वेरी टैलेंटेड, ही ट्राई इन IBPS। संजय कैसा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत गुणवान है, उसे क्या करना चाहिए, उसे IBPS में ट्राई करना चाहिए। IBPS क्या होता है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट होता है। किसी भी बैंक में यदि कोई नौकरी पाना चाहता है तो उसे सबसे पहले कौन सा टेस्ट देना पड़ता है, IBPS को क्वालिफाई करना होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, शुड का, क्योंकि उसकी प्रतिभा के आधार पर उसे सलाह दी गई है, किसके लिए, IBPS के लिए। तो एडवाइस फॉर समथिंग होने पर हम किस मॉडल का यूज करते हैं, हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, अगला यूज देखिए शुड का। एक वर्ड है आपके सामने, लेस्ट। लेस्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है अन्यथा। क्या अर्थ होता है, अन्यथा, अदरवाइज जिसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं, अदरवाइज। यदि सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखाई दे, कौन सा, लेस्ट, तो आप किसका यूज करेंगे, शुड मॉडल का यूज करेंगे। कैसे, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। किसका यूज करेंगे, शुड का। क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, लेस्ट आ रहा है। उसी प्रकार प्ले वेल लेस्ट यू आउट। प्ले वेल, अच्छे प्रकार से खेलो अन्यथा आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। शुड का यूज करेंगे, रीजन वर्ड क्या आ रहा है, लेस्ट आ रहा है।
तो इस प्रकार लेस्ट वर्ड आने पर आपको किसका यूज करना है? शुड मॉडल का यूज करना होता है। ओके, तो हमने शुड मॉडल में अभी तक 3 पॉइंट्स को पढ़ लिया है। कहाँ कहाँ 3 टर्म्स में हम शुड मॉडल का यूज करेंगे? पहला एडवाइस फॉर समथिंग, और मॉरल ड्यूटी, और लास्ट में लेस्ट। एक और देखिए, यदि सेंटेंस में थिंक वर्ब का यूज हो, किसका यूज हो? थिंक वर्ब का यूज हो, और थिंक वर्ब के बाद आपको मॉडल भरवाया जाए तो आप किसका यूज करेंगे? शुड मॉडल का उसमें यूज करेंगे। कैसे? देखो, आई थिंक द गाइड टेक अस अराउंड। द फोर्ट। I think the guide blank space take us around the fort। क्या आ रहा है? थिंक वर्ब आ गई, उसके बाद में आपको मॉडल फिल करना है। क्या फिल करोगे? शुड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपका कौन सा मॉडल फिल होता है? शुड मॉडल को हम फिल करते हैं। आगे देखिए, अब आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो 6 मॉडल हम पढ़ चुके हैं। कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट एंड शुड। ये आपके 6 मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखिए, आपका मॉडल है नीड नॉट। कौन सा है? नीड नॉट। इसका हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता नहीं। क्या अर्थ होता है? आवश्यकता नहीं। और इसी अर्थ के आधार पर ही इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? कहाँ प्रयोग करेंगे? एक ही प्रयोग है इसका, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी के सेंस में। किसके सेंस में करेंगे? नॉट नेसेसरी। नॉट यानी नहीं, नेसेसरी यानी आवश्यकता। आवश्यकता नहीं यानी आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? नीड नॉट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ध्यान दें। द फैन is working very well, you repair it। फैन इज वर्किंग वेरी वेल, पंखा बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रहा है। यू, आपको इसे रिपेयर करना चाहिए। बताइए, जब पंखा ठीक ढंग से चल रहा है तो उसे रिपेयर करने की आवश्यकता होगी? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। किसका यूज करेंगे? नीड नॉट। ओके, यानी इसमें जो है वो एक सेंटेंस क्या देगा? नेगेटिव अर्थ देगा। जैसे यहाँ पंखा सही चल रहा है तो अब उसको रिपेयर करना नहीं, तो ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है। उसी प्रकार जैसे द फ्लोर इज क्लीन अप। फ्लोर कैसा है? क्लीन है, साफ है। यू, आपको क्लीन इट, इसे साफ करना है। अगेन, दोबारा। फ्लोर कैसा है? क्लीन है, तो आपको उसे दोबारा से साफ करना है? नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्या लगाएंगे? नीड नॉट। क्या लगाएंगे? नीड नॉट। तो इस प्रकार आपका ये कौन सा मॉडल हो जाता है? नीड नॉट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 7 मॉडल्स को लर्न कर लिया है। आपका मस्ट हो गया, शुड हो गया और नीड नॉट हो गया।
इन योर सिलेबस, अब आपके सिलेबस में ओनली 3 मॉडल्स को रीड करना बाकी है। एक विल का पास्ट बोर्ड एंड शैल। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, एज वेल एज हम कंपैरिजन करना सीखेंगे कि किन्हीं 2 मॉडलों का एक सेंटेंस में किस प्रकार हम चुनाव करना है, किस प्रकार उन्हें चुनेंगे कि कौन सा मॉडल कब सूटेबल होगा। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी।